नमस्कार साथियों, बाय स्टडी ऐप पर आपका स्वागत है। बाय स्टडी ऐप पर ऑनलाइन जो क्लासें हैं उनमें आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आपका विश्वास ही हमारी सफलता का प्रतीक है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो उसके लिए एक बार अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं बाय स्टडी क्लास में। रीजनिंग की अपनी क्लास हो रही थी और क्लास में पढ़ रहे थे अपन पासा। पासे के बारे में अपन ने एक जानकारी प्राप्त की थी कि पासा दो प्रकार का होता है, एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। मानक पासे वे होते हैं जिनके पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होता, जबकि साधारण पासे वे होते हैं जिनके फलकों का पड़ोसी फलकों का योग 7 हो जाए या उन पर 7 या 7 से बड़ी संख्या हो जाए। अर्थात साधारण पासे के बारे में एक छोटी सी डिटेल अपन ने और प्राप्त की थी। वह क्या की थी कि मानक जो पासा है वह अकेला भी होता है, परंतु मूल रूप से साधारण पासा हमेशा ही अकेला होता है। मूल रूप से साधारण पासा क्या होता है? अकेला ही होता है। अर्थात कोई भी पासा अकेला हो, रंग में हो, प्रतीक चिन्ह में हो, उसके पड़ोसी फलकों का योग 7 हो या उसके किसी भी एक फलक पर 7 या 7 से बड़ी संख्या हो, ऐसे समस्त पासे क्या कहलाते हैं? साधारण पासे। मानक पासा जब अकेला होता है तो पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होता और उस पर कभी भी 7 से बड़ी संख्या नहीं होती। अर्थात उसके पड़ोसी फलकों का योग 7 न होकर आमने सामने के फलकों का योग 7 होता है। ये परिचर्चा अपन ने कर ली थी। अब कुछ स्थितियां अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट टाइप तो कंप्लीट हो गई। सेकंड टाइप में देखें, टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में जो देखें, जब एक पासा दे रखा हो, यानी स्थिति कैसी आ जाए कि पासा कैसा दे रखा हो? एक। जब एक ही पासा दे रखा हो तो आप कैसे कार्य करेंगे? अब एक पासा दे रखा है तो सबसे मूल चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पासा कैसा है। पासा कैसा है? अगर मानक पासा है तो उसके आमने सामने के फलक ज्ञात किए जा सकते हैं। साधारण पासा है तो उसके आमने सामने के फलक ज्ञात नहीं किए जा सकते। जैसे एक अकेला पासा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। ये एक अकेला पासा आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। ये अकेला पासा आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये, और इस पे संख्या है 1, 2 और 3। इसमें संख्याएं क्या है? 1, 2 और 3। इन संख्याओं को देखते ही आपने सबसे पहले पहचान की कि ये पासा कैसा है। पासे की पहचान की तो आपको पता चला कि पासा कैसा है? मानक पासा। और मानक पासा है तो डेफिनेटली इसके आमने सामने के फलक ज्ञात किए जा सकते हैं। मैंने एक बात बताई थी वहां साधारण और मानक पढ़ाते हुए कि मानक पासे की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसके आमने सामने के फलकों का योग 7 होता है जब वह अकेला है। यह अकेला पासा है तो इसके आमने सामने के फलकों का योग 7 होगा। यानी क्या होगा? आमने सामने के फलकों का योग 7 होगा यदि मानक पासा हो। तो आमने सामने के फलकों का योग कितना होगा? 7। आमने सामने के फलकों का योग 7 होगा। ये डेफिनेटली बात है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसा हो जाए। जब अकेला पासा है और मानक पासा तो आमने सामने के फलकों का योग होगा 7। तो आपके किसी भी फलक के सामने पूछे गए फलक को 7 से घटा दीजिए। 7 से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कुछ भी पूछिए आपसे, जब मानक पासा अकेला दे रखा है तो जो भी पूछे उसे 7 से घटा दीजिए। जैसे मैं पूछूं 1 के सामने क्या होगा? क्या होगा? 1 के सामने याद करना है तो मैं 7 में से जिसको पूछा जाता है उसी को घटा देता हूं, और 7 में से कितना घटा दिया? 1 घटा दिया। तो क्या प्राप्त हो गया? 6 प्राप्त हो गया। अर्थात 1 के सामने क्या आया? 6। अब 1 के सामने 6 आया तो उसके आमने सामने के फलकों का योग कितना होता है? 7। तो देख लीजिए बेटा, इन दोनों फलकों का योग कितना हो गया?
7 हो गया। तो 1 के सामने हमेशा कितना होगा? 6 होगा जब मानक पासा दे रखा है। 2 के सामने पूछे तो 7 माइनस 2 तो बराबर कितना बच गया बेटा? 5। 2 के सामने हमेशा क्या होगा? 5। और 3 के सामने पूछे बेटा, 3 के सामने पूछे तो 7 माइनस 3 बराबर क्या जाएगा? 4। तो ये हमेशा 4 रहेगा। तो 3 के सामने क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये मानक पासे की विशेषता है। मानक पासे में आप, मैं ये भी कह सकता हूं, आप स्टैंडर्ड मान रख सकते हो डायरेक्ट ही। क्या? निश्चित रख सकते हो। निश्चित क्या रख सकते हो? जैसे 1 के सामने पूछे तो हमेशा 6 करना है, 2 के सामने पूछे तो हमेशा 5 करना है, और 3 के सामने पूछे तो हमेशा 4 करना है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। यदि मानक पासा है तो कैसे पासा है? मानक पासा है। मानक पासा है तो निश्चित है 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4। जैसे एक पासा अकेला लेता हूं और मानक लेता हूं, अकेला पासा लेता हूं और मानक लेता हूं, यहां 3 ना आकर यहां अलग चीज आ जाती है बेटा। 4, 5 और 6 ये संख्याएं आई। तो अब आपको निश्चित होनी चाहिए कि 4 के सामने हमेशा क्या आना चाहिए? 3। 5 के सामने हमेशा क्या आना चाहिए? 2। और 6 के सामने हमेशा क्या आना चाहिए? 1। ये निश्चित है। ये मानक पासे की विशेषताएं हैं। अब आजकल एग्जाम में पद्धति में क्या हो रहा है, एग्जामिनर क्या करवाना चाह रहा है, मैं आजकल की पद्धति के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेता हूं, या आजकल की जो थोड़ी सी जानकारी है मैं उसके बारे में आपसे बातें करे लेता हूं। आजकल प्रश्न कैसे आते हैं और उसका आंसर कैसे देना है। एक पासे में यदि अंक 2 को ऊपर की ओर कर दिया जाए तो नीचे की ओर कौन सा अंक होगा? ये केवल आपको समझाने के लिए बनाया गया प्रश्न है। नीचे की ओर कौन सा अंक होगा, और प्रश्न ये दिया गया, ये पासा ये दिया गया है 2, 3 और 6, ये पासा दिया गया है। सबसे पहले देखो आप, मानक है या साधारण है? क्या पासा है? मानक है। किसी के सामने पूछे, 3 के सामने पूछे तो 5 कर दो, 3 के सामने पूछे तो 4 कर दो, 2 के सामने पूछे तो 5 कर दो, और 6 के सामने पूछे तो 1 कर दो। ये निश्चित है। मगर क्या हुआ, ऑप्शन आ गए ए, ब, श और ध, ये ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन है उसमें क्या लिखा गया है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। पहले ऑप्शन में है 4, 5, 3, दूसरे ऑप्शन में है 3, 2, 6, तीसरे ऑप्शन में है 1, 4, 5, और चौथे ऑप्शन में है 1, 5 और 6। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। अब क्या करना है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है कि इस ऑप्शन के अनुसार इसका सबसे ऑथेंटिक जो बात करता है वह ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखो बेटा, ये आपस में जो मिले हुए हैं ना, ये फलक पड़ोसी फलक कहलाते हैं। ये फलक क्या कहलाते हैं? पड़ोसी फलक कहलाते हैं। तो देखो, अब 2 के सामने पूछ रहा है तो 2 के सामने 3 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
2 के सामने 2 और 3 दोनों ही नहीं आते, 6 भी नहीं आता, तो ये तो पूरा ही पासा ये सेम दे दिया, ये हो नहीं सकता। अब देखो 2 के सामने अगर संभावना में देखें तो 5 भी होता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा ये तीनों पासे हो सकते हैं। ये ऑप्शन आपका सही मैच हो रहा है। यहां आप देख लो 6 नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो संभावित रूप से देखा जाए तो इसका उत्तर स ऑप्शन हो जाएगा, जो आजकल की परीक्षा पद्धति के अनुसार प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्नों के आंसर आपको बड़ी शानदार तरीके से और अच्छे अंदाज से दिए जा सकते हैं। अब दोस्तों मैंने जो चीज देखी वो एक चीज ये देखी, कुछ एग्जामों में साधारण पासा देकर भी उसके आमने सामने के फलक आपसे पूछ लिए हैं। जैसे अब मैं साधारण पासा देता हूं बेटा, ये एक अकेला पासा बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक अकेला पासा है और यहां पर लिखा हुआ है लाल, यहां पर लिखा हुआ है हरा और यहां पर लिखा हुआ है पीला। ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया कि हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। आपने देखा पासा तो अकेला है तो कैसा पासा है, ये साधारण है। अकेला पासा है तो कैसा पासा है बच्चा, साधारण पासा है। अकेला पासा है तो कैसा पासा है, साधारण पासा है। और साधारण पासा है तो आप क्या लिखोगे, जानकारी अधूरी है। क्या लिखोगे, जानकारी अधूरी है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप कैसे भी कह सकते हैं, जैसे वो कहेगा, वो अपनी भाषा लिखे तो क्या लिखेगा, आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि साधारण है। तो ऐसी कोई भी स्थिति आ जाती है। इसमें अगर ऑप्शन भी बनता है ना, तो अगर उन ऑप्शनों में ऐसी कोई बात आती है तो उसमें अपन को आंसर दे देना। ज्यादा नहीं, प्रतीक चिन्ह में भी आ जाए बेटा, ज्यादा नहीं, आपको प्रतीक चिन्ह में भी ऐसी आकृति दे दे, ये आकृति दे दी और यहां लिख दिया हैज, यहां लिख दिया रुपया और यहां लिख दिया डॉलर। और आपने देखा पासा तो कैसा है, साधारण है। पासा तो कैसा है, साधारण है। तो आपको पता चला कि पासा साधारण है, तो इसके उत्तर तो नहीं दिए जा सकते। आपसे पूछ लिया रुपए के सामने क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, जानकारी अधूरी है, आंकड़े अधूरे, ज्ञात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, अज्ञात है। ऐसी चीजों से अपन इन दोनों साधारण स्थितियों में बता सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्थितियां कैसी है मेरे बच्चा, साधारण है। कैसी स्थिति है, साधारण स्थिति है। अब देखो बेटा, एक साधारण पासे में भी अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर देने पड़ते हैं। साधारण पासे में भी ऑप्शन के उत्तर देने पड़ते हैं। जैसे ये पासा है और यहां लिखा गया 1, 2 और 6, 1 और 2 और 6। यहां आपने देखते ही पहचान कर ली कि पासा तो कैसा है, साधारण है। पासा तो कैसा है, साधारण है। मगर इसके ऑप्शन देखें, ए, बे, शे और द, इसके ऑप्शन देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन में लिखा गया, जैसे आपसे पूछा गया 1 के सामने क्या होगा, 1 के सामने, 1 के सामने कौन सा फलक है, 1 के सामने कौन सा फलक है, ये आपसे बात पूछ गई। तो यहां ऑप्शन आया 2, 5, 4। दूसरा ऑप्शन आया 3, 4, 5। तीसरा ऑप्शन आया 1, 2, 6 और तीसरा ऑप्शन आया 6, 5, 4। ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ गए। और ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ गए तो संभावित रूप से सबसे सरल बात कौन सी है भाई, जो बची हुई चीजें हैं, जो विपरीत के लिए कौन सी चीजें बची हुई है, ये 3, 4, 5। तो ये 3, 4, 5 में से कोई भी एक संख्या आ
जाएगी। तो ऐसे भी आजकल साधारण पासे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर वह बात संभावित किस में होगी, संख्याओं पर होगा। किस पर, संख्या पर अगर कोई प्रश्न होगा, संख्यावाची कोई होगा, तो इसका आंसर दिया जा सकता है, वह भी ऑप्शन के अनुसार। तो कभी कभी अपने सामने परिस्थितियां बनती है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑप्शन के अनुसार कैसे आंसर दिए जाए या ऑप्शन के अनुसार कैसे उत्तर दिए जाए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने उत्तर दिया कि ये इसका सबसे ऑथेंटिक उत्तर होगा। और ये ना होकर, ये ऑप्शन ना होकर मेरे बच्चा एक चीज देखना, अगर ऐसे नहीं होकर ऐसी चीज आ जाए कि आपसे पूछे एक के सामने क्या होगा, ए, बै, शे और द, ठीक है। पहले में आ गया 6, दूसरे में आ गया 5, तीसरे में आ गया 3 और चौथे में आ गया ज्ञात नहीं करे सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन ये हो गया। और आपसे पूछा क्या गया था कि एक के सामने क्या होगा, तो आप सीधे से उत्तर क्या दोगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इसी प्रश्न का उत्तर, ऐसी स्थिति में इसी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पासा कैसा था, साधारण था। मगर ऑप्शन अगर इस प्रकार से दे दे, ऑप्शन इस प्रकार से दे दे, तो फिर आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग की स्थिति कहलाती है, ऑप्शन के अनुसार की स्थिति कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलता है। ये पहली टाइप कंप्लीट हुई जो एक पासा दे रखा था, यानी सेकंड नंबर की टाइप थी, आज की पहली टाइप थी। तो एक बात कंप्लीट हो गई, जब एक पासा दे रखा हो तो आपको करना क्या है, उसका आंसर आप सीधे सीधे दे सकते हो। जैसे मैं प्रश्न करवाता हूं 1, 2 और 3, ये 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं बच्चा। ये पहला प्रश्न है, इसका 3, 4, 5, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, 4, 5, 6 और ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये लो बेटा, यहां से अब दिखाई दे देगा। यहां लिख देता हूं, लाल, पीला, सफेद, यह। अब इन तीनों के आंसर आपको ऑप्शन मैंने कुछ नहीं दिया है, आप अपने अनुसार दे सकते हो, दोनों कंडीशन बनाकर कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कैसे देना है और ऑप्शन के बिना कैसा। देखो संख्यावाची है और साधारण है, संख्यावाची है कैसा है, साधारण है। साधारण है तो पहला आंसर क्या बना, जानकारी अधूरी है, अधूरी है, जानकारी अधूरी है। अगर इसमें ऑप्शन बनाना चाहे और आपको 3 के सामने पूछे तो आपने कहा जानकारी अधूरी है, क्योंकि पड़ोसी पलकों का योग 7 हो गया और साधारण है। मगर यहां आपको क्रिएट ऑप्शन बना दे तो इसके लिए क्या ऑप्शन बना सकता है, 1, 2 और 6, ये आपका संभावित उत्तर हो गया। ये पहले वाले प्रश्न की अपनी बात हो गई। दूसरा वाला प्रश्न तो मानक है, आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि 4 के सामने क्या होगा, तो आप लिख सकते हो 4 के सामने क्या होगा मेरे बच्चा, 3 होगा। 4 के सामने क्या होगा, 3 होगा। 6 के सामने पूछे तो 1 होगा और 5 के सामने पूछे तो 2 होगा। मगर ऐसा ऑप्शन नहीं आए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए तो आप क्या लिख सकते हो, 1, 2, 3, ये संभावित उत्तर है, ये भी माना जा सकता है। यहां देखिए तो यहां तो निश्चितता है, जानकारी अधूरी है। मेरा मकसद केवल आपको एग्जाम फाइट करवाना है, मेरा मतलब ज्ञान बांटने का नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल आपकी सफलता है, और जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और इस ऐप के माध्यम से आप तब तक अध्ययन कर सकते हैं, जिस वैकेंसी के लिए आपने ऐप खरीदा है उस ऐप की एग्जाम, यानी उस
जो कोर्स की एग्जाम डेट तक आपको ये कोर्स मिलता रहेगा। आप इसे कितनी बार भी देख सकते हैं, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, दिन में 24 घंटे एक ही वीडियो को देखे, बारी बारी से रिपीट करके देखे, कैसे भी देख सकते हैं। आप मोबाइल में देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, पीसी में देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं ऐप डाउनलोड होने के बाद। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो बच्चे आपके मित्रगण आपके पास आते हैं और आपका वीडियो देख कर जाते हैं, तो बेटा देखने से कोई फायदा नहीं, लगातार जो अध्ययन होता है वही सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगली जो कड़ी जुड़ती है वह टाइप की जुड़ती है, TYPE, और टाइप नंबर कितनी आ गई अपने 3। टाइप नंबर तो कितनी आ गई 3। और 3 टाइप क्या कहती है मेरे बेटा, जब 2 असमान पासे दे रखे हो, यानी स्थिति कैसी हो, यानी स्थिति कैसी हो कि जब 2 असमान पासे दे रखे हों, जब 2 असमान पासे दे रखे हों, उनकी स्थिति आपको देखनी है, उनकी स्थिति आपको देखनी है। तो वो स्थिति क्या कहती है वहां देखना। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान दोगे ये है बेटा कि जब 2 असमान पासे दे रखे हों, जब 2 असमान पासे दे रखे हो, पासे कैसे दे रखे हो, असमान, समझ लेना बेटा। मैं कह रहा हूं पेन कॉपी की आवश्यकता ही नहीं है, पूरे मन से आप प्रश्न के सामने बैठ जाइए, पूरे मन से मोबाइल खोलकर बैठ जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बात बताई उसको फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। जब 2 पासे हो, पहली कंडीशन तो क्या हो, 2 पासे और दोनों क्या हो, असमान रूप से दिया। वहां ये लाइन लिखी हुई नहीं आएगी कि एक पासा है 2 पासा, पहचान करनी है कि अकेला है, ये 2 है, और 2 पासों में भी क्या है, दोनों अलग अलग प्रकार से असमान है। कैसे, ये लो, ये पहला पासा और ये दूसरा पासा, यानी 2 पासे हैं। ठीक है, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, इसमें 6 5 और 4 लिखा हुआ है। 2 पासे हैं, दोनों ही असमान है। पहली बात तो अब मानक और साधारण की तो कहानी ही खत्म हो गई, मानक और साधारण की पूर्णतः बात खत्म हो गई है। मानक और साधारण का अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पासों की संख्या कितनी हो गई है, 2। और आपको मैंने बता रखा है बेटा, जब पासों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो वह सारे पासे अपने आप ही क्या हो जाते हैं, मानक पासे हो जाते हैं। तो मानक मानकर इनको काम करना है। अब कुछ नहीं करना बेटा, जब 2 पासे दोनों असमान, असमान का मतलब उनके जो मध्य, उनके फलकों पर जो संख्याएं लिखी गई है उनमें कोई समानता नहीं है। कि आकृति देखकर ना कहे कि साहब आकृति तो दोनों की एक जैसी है, दोनों पासे हैं, दोनों असमान हैं, दोनों में कोई भी समानता नहीं है, दोनों अलग अलग है। और दोनों अलग अलग है, दोनों असमान पासे हैं, 2 पासे हैं, दोनों असमान पासे दे रखे हैं। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला देना है। ऊपर वाले को क्या कर देना है, ऊपर वाले से मिला देना है। अर्थात मैं ये कहूं कि 1 के सामने पूछे तो क्या कर दिया, 6। ऊपर वाले के सामने हमेशा ऊपर वाला होगा, ऊपर बराबर ऊपर, ऊपर वाले के सामने कौन सा होगा, ऊपर वाला। अब देखो बेटा, इसे बाहर वाला कहेंगे, इसे अंदर वाला कहेंगे। तो जो मैं ये कहूं अंदर वाले के सामने कौन सा करना है, बाहर वाला। अंदर वाले के सामने कौन सा करना है, बाहर वाला। अंदर वाले के सामने कौन सा करना है, बाहर वाला। ये काम हो गया। अंदर वाले के सामने कौन सा करना है, बाहर वाला। और जो ये बाहर वाला है इसके सामने क्या करना है, अंदर वाला। काम कंप्लीट हो गया। अर्थात मैं ये कह सकता हूं बाहर बराबर अंदर, और ये क्या था, अंदर बराबर बाहर। ये लो बेटा, काम हो गया। कुछ नहीं करना, ऊपर वाले के सामने ऊपर वाला,
अंदर वाले के सामने बाहर वाला और बाहर वाले के सामने अंदर वाला, काम कंप्लीट। यानी इसका सूत्र बनाना चाहो तो ये लिख सकते हो, ऊपर बराबर ऊपर, अंदर बराबर बाहर, और बाहर बराबर अंदर। कंप्लीट। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कौन सी बात बताई है मैंने? जब दो पासे दे रखे हो, कितने पासे दे रखे हो? दो पासे दे रखे हैं, और दोनों ही पासे कैसे हो? असमान, उनमें किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं हो। जब दो पासे दे रखे हो और दोनों ही असमान पासे हो तो अपन ऊपर के सामने ऊपर, अंदर के सामने बाहर, बाहर के सामने अंदर कर सकते हैं। जैसे आगे वाला एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे ये एक पासा आ गया, अब यहां मानक साधारण की कहानी कंप्लीट हो गई। यहां डायरेक्ट अपने पासा ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए यहां तक ले आता हूं, और एक पासा ये आ गया। ठीक है, ये दो पासे हैं, दो पासे हैं, दिख रहे हैं बेटा? यहां 3 4 5 है, यहां 1 2 6 है, दो पासे। अब पड़ोसी फलक क्या है क्या नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है पासे कितने आए हैं? दो। दोनों पासे कैसे हैं? असमान है। असमान का मतलब उनमें कोई भी समानता नहीं है। ये 5 है बेटा, देख लेना एक बार, ये 5 है। जब दो पासे हैं और दोनों ही असमान है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं है। कुछ नहीं करना है बच्चा, ऊपर वाले के सामने ऊपर वाला, अंदर वाले के सामने बाहर वाला, बाहर वाले के सामने अंदर वाला, काम कंप्लीट हो गया। समझे मेरी बात? अगर दो असमान पासे है, चाहे रंग में हो, चाहे प्रतीक चिन्ह में हो, चाहे संख्याओं में हो, चाहे वर्णों में, ऊपर वाले के सामने ऊपर वाला, अंदर वाले के सामने बाहर वाला, और बाहर वाले के सामने अंदर वाला। जैसे एक और प्रश्न देता हूं बेटा आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये लो, ये एक पासा बना हुआ है और ये एक पासा बना है। दो पासे बने हुए हैं, दो पासे बने हुए हैं, नहीं है? दो पासे हैं और इन पर लिखा हुआ है, जैसे यहां लाल, यहां हरा, यहां पीला। ठीक है, यहां सफेद, यहां नीला, और यहां काला। देखा पासे को? पासों में किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं है। जब दो असमान पासे हो, जब दो असमान पासे हो, दोनों में कोई किसी भी प्रकार की समानता न हो। आपको क्या करना है? ऊपर वाले से ऊपर वाले को मिला देना है, अंदर वाले को बाहर वाले से मिला देना है, बाहर वाले को अंदर वाले से मिला देना है। काम कंप्लीट हो गया। चाहे रंग में हो, चाहे प्रतीक चिन्ह में, चाहे संख्याओं में। एक और देख लो बेटा, ये आपको करके बताना है। जैसे ये पासा है, जैसे ये पासा है और ये पासा है, दो पासे दिए हुए हैं। कितने पासे दिए गए हैं? दो पासे दिए हुए हैं, दो पासे हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है हैश, यहां रुपया, यहां डॉलर, यहां बराबर, यहां एट द रेट, और यहां प्लस का निशान लगा हुआ है। दो पासे हैं, दोनों ही असमान है, दोनों ही क्या हैं? असमान है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ऊपर वाले के सामने ऊपर वाला, अंदर वाले के सामने बाहर वाला, बाहर वाले के सामने अंदर वाला। कंप्लीट है। प्रश्न वही पूछेगा जो पहले पूछ रहा था, प्रश्न वही पूछेगा जो पहले पूछ रहा था। प्रश्न कैसे पूछेगा? जब बराबर के चिन्ह को नीचे कर दिया जाए तो ऊपर की ओर कौन सा प्रतीक चिन्ह होगा?
होगा, तो मैं ये कह सकता हूं बराबर के चिन्ह के सामने क्या आएगा, बराबर के चिन्ह के सामने क्या आएगा, हैज आएगा। तो ये बराबर के चिन्ह के सामने आपने हैज बना दिया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये लो बेटा, कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये फॉर्मूला किनके लिए है, जो दो पासे हैं और दोनों क्या है, असमान है। दो पासे हैं, दोनों क्या है, असमान है। अब देखो बेटा, दो पासों में कोई अंक समान भी हो सकता है, दो पासों में कोई अंक समान भी हो सकता है। तो मैं ये कहूं, जब दो पासों में एक अंक समान हो, जब दो पासों में एक अंक समान हो, जब दो पासों में, कितने पासों में बेटा, दो पासों में, दो पासों में एक अंक समान हो। जब दो पासे दिए गए हैं उनमें एक अंक क्या दिया गया है, समान दिया गया है, तो कैसे कार्य करोगे। सीधी सी बात है बेटा, जैसे दो पासे कैसे प्राप्त होंगे, ये दो पासे हैं, 1 2 3, एक पासा ये दिया हुआ है, ये पासा दिया गया है, और यहां लिखा गया है 3 4 2। ठीक है। अब बेटा दो पासे हैं, कितने पासे हैं, दो पासे हैं, और दो पासों में कितना अंक समान है, एक अंक समान है। कितना अंक समान है बच्चा जी, एक अंक समान है, ये अंक समान है। दोनों पासों में एक अंक समान है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से चाहे आप इस पासे को ले लीजिए, चाहे आप इस पासे को ले लीजिए, दोनों में से किसी भी एक पासे को ले लीजिए। जैसे फर्स्ट आया तो मैंने फर्स्ट को ले लिया, इसका 2 है तो 2 को लिखो। इस 2 से घड़ी की दिशा, देखो बेटा घड़ी की दिशा क्या होती है आपको सबको पता है, ये घड़ी है, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और ये घड़ी की दिशा ऐसे जैसे सुई चलती है वह घड़ी की दिशा कहलाती है। जैसे 12 से 1 2 3 4 5 ऐसे, तो 2 से घड़ी की दिशा में चलने पर क्या आएगा, 3। तो इसके आगे क्या लिख दीजिए मेरे बच्चा, 3 लिख दीजिए। फिर 3 से घड़ी की दिशा में क्या आएगा बेटा, 1, तो आगे क्या लिख दीजिए बच्चा, 1 लिख दीजिए। काम कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले में सेम कंडीशन ऐसे ही करना है, जो कॉमन अंक है उसके सामने कॉमन अंक लिख दीजिए। जैसे 2 था, 2 कॉमन था तो 2 के नीचे 2, 2 से घड़ी की दिशा में, यहां 2 अंक कॉमन आ गए, यहां 2 अंक कॉमन आ गए। तो बेटा एक बार ध्यान रखना, मैं इसमें हटा देता हूं, ध्यान देना थोड़ा, कोई बात नहीं है, यहां हटा देता हूं, मैं 5 लिख देता हूं। ठीक है, 5 लिख देता हूं, तो यहां क्या हो गया, 2 से घड़ी की दिशा में चलने पर क्या आ गया, 2 से घड़ी की दिशा में चलने पर यहां क्या आ गया, 5, और 5 से घड़ी की दिशा में चलने पर क्या आ गया, 4। ये हो गया। आप ध्यान रखना, कॉमन, मैंने कॉमन कितनों की बात की है, एक अंक की बात की है, तो केवल 2 ही कॉमन होना चाहिए। यहां 2 कॉमन गलती से लिख गए थे, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं, 2 कॉमन आएंगे उनकी भी बात करेंगे, 2 कॉमन आएंगे उनकी भी बात करेंगे। पहले एक कॉमन की अपन में बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखो बेटा, 1 के सामने निश्चित हो गया, क्या आ गया, 4, 3 के सामने निश्चित हो गया, क्या आ गया, 5। अब देखो एक जो पासा होता है, एक जो पासा होता है उसके फलक जो होते हैं वो फलकों की संख्या कितनी होती है, 6। संख्यावाची है 1 2 3 4 5 6, यही संख्याएं हैं। अरे यही संख्या है, अगर ये संख्याएं हैं तो आपको प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया, तो बच गया क्या, 6। कौन सी संख्या नहीं आई है, तो कौन सी संख्या नहीं आई है, 6 नहीं आई है, तो 2 के सामने क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। या आप डायरेक्ट ही पता लगा सकते हो कि ये 2 है, कौन सी संख्या नहीं आ रही है, कौन सी संख्या, देखो 2 के 4 आ गई, 5 आ गई, 1 आ गई, 3 आ गई। अगर कॉमन वर्ड के सामने पूछे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 6 होगा। दोबारा से समझने का प्रयास करने का एक और मैं प्रश्न लेता हूं, जैसे यह है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, पेन की आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्ट अगर दिमाग में आ गई सारी बात
तो आप कंप्लीट कर सकते हो। जो पहली बार बच्चे कंपटीशन में आए हैं, पहली बार कंपटीशन दे रहे हैं या नए बच्चे हैं, उनके लिए काफी उपयोगी चीज है, क्योंकि बेसिक में साथ लेकर चल रहा हूं। जो बच्चे 2-4 बार एग्जाम दे चुके हैं, होनहार है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां 5, यहां 6 और यहां 4, यहां 4, यहां 1 और यहां 2। पहले ही देख लीजिए बेटा कौन सी संख्या कॉमन है। एक की संख्या कॉमन है 4 है। एक की संख्या कॉमन है कितनी है? 4। अब आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो यदि 4 के सामने आपसे पूछ ले। तो आप देखो कौन सी संख्या नहीं आई, 6 तक होती है संख्या है, 6 तक संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6। ये भी आ गई, ये भी आ गई। कौन सी संख्या नहीं आई? 3। 3 किसके सामने आएगी? जो संख्या 2 बार आई है। जो संख्या 2 बार आई है उसके सामने क्या होगा? 3। तो 4 के सामने क्या आ जाएगा? 3। कंप्लीट है। वैसे पूछ ले आपसे 5 के सामने क्या होगा, तो 5 को देखिए, 5 जो कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में है, तो कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में क्या है? 1। तो 5 के सामने क्या आ गया? 1। तो 2 के सामने अपने आप ही क्या हो गया? 6। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ऐसे नहीं निकालना चाहते तो और नियम पूरी बात समझना चाहते हैं तो मैं बेसिक भी आपको बता रहा हूं और ट्रिक भी आपको बता रहा हूं। जैसे 4 कॉमन है, 4 लिखा, 4 से घड़ी की दिशा में चलने पर 5 आ गया, 5 से घड़ी की दिशा में चलने पर 6 आ गया। कॉमन अंक के नीचे कॉमन से घड़ी की दिशा में 1, 1 से घड़ी की दिशा में 2, तो सीधा हो गया 6 के सामने 2, 5 के सामने 1, और जो कॉमन अंक था उसके सामने कौन सा अंक नहीं आया? 3। तो 4 के सामने क्या हो जाएगा? 3। तो संख्यावाची हो तो बड़ी आसानी से इनके आंसर दिए जा सकते हैं। कभी कभार एग्जाम में सीधे रूप से ये पूछ लिए जाते हैं, तो सीधे रूप से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आप इनका आसानी से आंसर दे सकते हो। अब यदि यही प्रश्न प्रतीक चिन्ह में या रंग में आ जाए, बेटा इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि ये प्रश्न प्रतीक चिन्ह में या रंग में आ जाए। जैसे देखना बेटा, ये 1 और ये 2, दो ही पासों की तो बात कर रहे हैं, 2 ही पासों की तो बात कर रहे हैं। जैसे यहां आ गया बच्चा लाल, यहां आ गया हरा, यहां आ गया पीला, यहां भी आ गया लाल, यहां आ गया काला और यहां आ गया सफेद। कंप्लीट है। आपने देख लिया, देखते ही पहचान लिया कि लाल रंग दोनों में कॉमन है। क्या पहचान कर ली? लाल रंग दोनों में कॉमन है, लाल रंग कॉमन है। तो देखो लाल रंग के सामने पूछे, लाल रंग के सामने पूछे तो आपको पहले मैं बेसिक चीज बता देता हूं। जैसे लाल लिखा, लाल से घड़ी की दिशा में चलने पर क्या आया? हरा, हरा से घड़ी की दिशा में चलने पर क्या आया? पीला। कंप्लीट है। और ऐसे ही मैं यहां पर देखा लाल था तो लाल के नीचे लाल, लाल से घड़ी की दिशा में काला और काला से घड़ी की दिशा में सफेद। तो अब 2 आंकड़े तो सीधे सीधे ही क्लियर हो गए कि अगर आपको पीला के सामने पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? पीला के सामने पूछ लिया जाता है तो आप सीधा आंसर दे सकते हो। हरा के सामने पूछा जाए तो भी आप सीधा आंसर दे सकते हो कि हरा के सामने आपको काला प्राप्त हुआ और पीला के सामने आपको क्या प्राप्त हुआ? सफेद प्राप्त हुआ। तो अब आपसे पूछे लाल के सामने क्या होगा? तो लाल के सामने बेटा सबसे बड़ी चीज है ऑप्शन। ऑप्शन कैसा दिया गया है? जैसे ऑप्शन बना दूं मैं, लाल के सामने पूछ रहा है, किसके सामने पूछ रहा है? लाल के सामने। तो ऑप्शन बना दूं ए, ब, श और द। लाल के सामने यहां मैंने लिख दिया हरा, यहां मैंने लिख दिया काला, यहां मैंने लिख दिया नारंगी और यहां मैंने लिख दिया पीला। ठीक है, किसके सामने पूछा गया है? लाल के सामने। तो देखो लाल के सामने हरा नहीं आ सकता क्योंकि हरा तो काला के सामने आ रहा है।
काला भी नहीं आ सकता क्योंकि हरा के सामने आ रहा है, पीला भी नहीं आ सकता क्योंकि सफेद के सामने आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो बचा क्या? नारंगी। तो इस प्रश्न में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नारंगी, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने दिया है। किसके अकॉर्डिंग दिया है? ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का पुण्य आंसर दिया है, जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां और कोई रंग आए तो और कोई रंग भी हो सकता है। फिर आप कहोगे साहब ऐसा नहीं हो, आप यहां ऐसा नहीं हो और क्या हो कि अलग अलग चीजें, या ऑप्शन में दो रंग कॉमन आ जाए। ऑप्शन में कितने रंग कॉमन आ जाए? दो रंग कॉमन आ जाए, तो क्या करेंगे साहब? ऑप्शन में कितने रंग कॉमन आ जाए? दो रंग कॉमन आ जाए तो क्या करें साहब, हम ये बताइए। तो ऑप्शन में दो रंग कैसे आएंगे बेटा? लिखो, जैसे ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मैं चारों ऑप्शन बना देता हूं पहले, ठीक है। अब यहां तो आ गया देखो नारंगी, यहां आ गया पीला, यहां आ गया सफेद और यहां आ गया गुलाबी। क्या आ गया? गुलाबी। अब बेटा देखो सफेद भी नहीं आ सकता, आपको पता है क्या नहीं आ सकता? सफेद भी नहीं आ सकता और पीला भी नहीं आ सकता। सफेद भी नहीं आएगा और पीला भी नहीं आएगा, तो आएगा क्या? या तो नारंगी या गुलाबी, या तो गुलाबी या नारंगी, दोनों में से एक, पर दोनों आ नहीं सकते। तो इसके लिए प्रश्न बना हुआ मिलेगा आपको, जैसे एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है, उनमें यदि लाल, उनमें यदि लाल, हरा, पीला, गुलाबी, सफेद व काले रंग का प्रयोग किया गया है, किया गया है, तो लाल रंग के सामने क्या होगा? लाल रंग के सामने क्या होगा? अब यहां पूछ रहा है किसके सामने होगा? लाल के सामने। अब देखो बेटा लाल कितनी बार आया है? लाल कितनी बार आया है? दो बार। इनमें से कौन सा रंग नहीं आया? गुलाबी नहीं आया, तो लाल के सामने क्या आ जाएगा? गुलाबी। लाल के सामने क्या आ जाएगा? गुलाबी। ऐसे ऑप्शन बनाकर भी काम किया जा सकता है, जैसा ऑप्शन दिया गया है। अब देखो यहां ऑप्शन, तो ऐसे प्रश्न बना हुआ आएगा आपको। अगर दो रंग समान आ जाए तो ऐसे प्रश्न बना हुआ आएगा, और एक ही रंग समान आए ऑप्शन में तो सीधी सी बात है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। समझ गए होंगे मेरी बात? मेरी बात समझ गए तो एक प्रतीक चिन्ह का प्रश्न करवा देता हूं आपसे। लिखो बेटा प्रश्न। प्रश्न क्या है देखना, ये स्थिति दी गई है, ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, ठीक है। यहां संख्याएं देखूं मैं तो यहां लिखी गई है हैज, यहां रुपया, यहां डॉलर, यहां बराबर और यहां प्लस, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया डॉलर के सामने क्या होगा? डॉलर के सामने क्या चीज दी हुई होगी? तो ऑप्शन आए आपके ए, ब, श, द, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करोगे। जैसे पहला ऑप्शन में आया बराबर, दूसरा ऑप्शन में आया प्लस, तीसरा में आया @
और चौथे में आया हैज। ठीक है, अब बेटा 2 बार कौन सा आया है? डॉलर। डॉलर 2 बार आया है। कौन सा नहीं आया है? कौन सा नहीं आया? एट द रेट नहीं आया है। जो 2 देखो बराबर भी आया है, प्लस भी आया है, हैज भी आया है, तो यहां क्या आ जाएगा? एट द रेट। प्रश्न को हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन के अनुसार आपने आंसर दे दिया। और 2 होते तो आपके पास प्रश्न लिखा हुआ होता, 2 होते तो सीधी सी बात है प्रश्न लिखा हुआ होता। आगे चले बेटा, बिल्कुल सही बात है, समझ गए मेरी पूरी बात दिमाग में सही तरीके से आपके फिट बैठ रही होगी। फिर भी नहीं दिमाग में आ रही है तो आप मेरे को बताने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे वाला प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है वहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा। प्रश्न है देखो, जब 2 पासों में 2 फलक समान हो, यानी 2 फलक हो सकते हैं या मैं कहूं 2 अंक समान हो, एक ही बात है। जब 2 पासे दिए गए हैं और उनमें 2 चीज कॉमन हो, क्या हो? 2 चीज कॉमन हो। 2 पासों में 2 चीज कॉमन हो तो आप प्रश्न को कैसे हल करोगे? सीधी सी बात है, जैसे ये पासा दिया गया है, ये पासा दिया गया है और एक पासा ये दिया गया है। ठीक है, ये 2 पासे दिए गए हैं और यहां आ गया बेटा 1, यहां गया 2, यहां गया 3, यहां गया 1, यहां गया 3, यहां गया 4। अब 2 पासे हैं और 2 अंक समान हैं, 2 फलक समान हैं, जैसे 1 भी है और 3 भी है, 1 भी है और 3 भी है। कंप्लीट है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, बहुत ईजी है। जो अंक समान होते हैं, जो अंक समान होते हैं वो आपस में कट जाते हैं और जो बच जाते हैं वो आमने सामने, अर्थात आपको 2 के सामने पूछे तो आपको 4 कर देना है, 4 के सामने पूछे तो 2 कर देना है। ये तो निश्चित ऑफर हो गया। अर्थात जब 2 पासे दिए गए हों, 2 पासे दिए गए हों और 2 ही अंक समान हो, 2 अंक समान हो, 2 रंग समान हो, 2 प्रतीक चिन्ह समान हो, जो चीज समान होती है वह चीज आपस में क्या होती है? कट जाती है और जो बच जाती है जो आमने सामने। जैसे मैंने इनको काट दिया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? ये आमने सामने हो गया। कंप्लीट है बात। अगर ऐसा प्रश्न और आए या अलग प्रकार से आए, एक और देखो, जैसे रंग में आए ये प्रश्न, ये हो गया बेटा पहला पासा और ये हो गया बेटा दूसरा पासा। ठीक है, यहां पहले समझ, जैसे ये हैज, ये रुपया और ये डॉलर, ये बराबर, ये रुपया और ये डॉलर। ठीक है, 2 पासे हैं, 2 ही चीजें समान हैं, ये 2 ही चीजें समान है, जैसे ये दोनों समान है और ये दोनों समान है। कट गए, जो समान होते हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं? काट देते हैं, जो बच गए उनको मिला देते हैं, अर्थात हैज के सामने क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसमें अपने को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आती है। अब कभी कभी आजकल की बात कर रहा हूं बेटा, आजकल एग्जामिनर ने क्या कर दिया? प्रश्न को घुमाना प्रारंभ कर दिया। कैसे घुमा रहा है वो देख लेते हैं। देखो बेटा, जैसे ये है और ये है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 1 2 3, यहां लिखा है 3 2 4। ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया कि 1 के सामने क्या होगा, तो आपने क्या किया? 3 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो 1 के सामने क्या कर दिया आपने? 4 कर दिया। 1 के सामने आपने भी निकाला तो क्या कर दिया बेटा? 4 कर दिया। कंप्लीट है, तो 1 के सामने क्या हो गया? 4 हो गया। मगर उसने ये बात नहीं पूछी, उसने ये बात नहीं पूछी। उसने बात क्या पूछी बेटा? ये पूछी कि 3 के सामने क्या होगा? जो अंक कॉमन है,
जो अंक कॉमन है, कॉमन क्या है 3, तो 3 के सामने पूछ लिया। 3 के सामने पूछ ले तो पहली बात तो ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ क्या, जैसे 1 के सामने 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 के सामने देखें तो 3 के सामने देखो बेटा, 3 के सामने 1 भी नहीं हो सकता, 3 के सामने 1 भी नहीं हो सकता, 3 के सामने 2 भी नहीं हो सकता, और 3 के सामने 4 भी नहीं हो सकता। ये तीनों चीज 3 के सामने नहीं हो सकती। और 3 के सामने 4 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं और 4 नहीं। तो बचा क्या? बचा क्या? एक स्वयं 4 हो गया, तो बचा क्या? या तो 5 या 6, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो ज्ञात नहीं कर सकते कि 5 होगा या 6 होगा। मगर ऑप्शन में क्या हो, अलग चीज बना दे, जैसे ए बै शै दै तो हो गया ज्ञात नहीं, इसमें हो गया 5 या 6, इसमें हो गया 5, इसमें हो गया 6। तो अब बेटा यहां ये तो निश्चित है कि 3 के सामने 5 या 6 में से एक संख्या तो होगी, इसके कारण अपना उत्तर ये प्राप्त हो जाएगा। 5 या 6 होगी, इसमें एक उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जैसे दोबारा से एक और प्रश्न देखने का प्रयास करना बेटा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक और देखने का प्रयास करना बेटा। ये और ये 3 4 5 5 3 6, ठीक है। और देखो 3 और 5 दोनों में कॉमन है, मैं आपको ये पहले ही बता दूं, 3 और 5 कॉमन है, तो 4 के सामने क्या जाएगा 6। मगर वो आपको पूछ रहा है 5 के सामने कौन सी संख्या होगी। तो बेटा 5 को आप देखो, 5 को आप देखो कि 5 के सामने पड़ोसी फलक नहीं आ सकता। मैंने बताया था पड़ोसी फलकों के याद 6 नहीं रह सकता, 5 के सामने 3 नहीं आ सकता, और 5 के सामने 4 नहीं आ सकता। ये तीनों नहीं आ सकते, तो 5 के सामने क्या हो सकते हैं? या तो 1 या 2। जैसा ऑप्शन बनता है वैसा उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो बनाता हूं मैं वो देखने का प्रयास करना बेटा। ए बै शै और दै, पहला ऑप्शन आ गया 1 2 4 ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब इस प्रश्न में अपन ने डेफिनेटली आंसर दे दिया कि ज्ञात नहीं कर सकते, कि 4 अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, तो ज्ञात नहीं कर सकते। मगर इसी प्रश्न का ऑप्शन ऐसे आया, ए बै शै दै, यहां आ गया 1 या 2, यहां आ गया 1 या 3, यहां आ गया 2 या 4, यहां आ गया ज्ञात नहीं, ज्ञात नहीं। तो अब यहां इतना तो ज्ञात है कि 1 या 2 में से कोई एक संख्या होगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा? ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला अपना सही हो जाएगा। ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं जब 2 पासे दे रखे हो तब। तो बेटा आज अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब एक पासा दे रखा है तो स्थितियां कैसी होगी, और जब 2 पासे दे रखे हैं तो स्थितियां कैसी होगी। 2 पासे में हमने अलग अलग चीज पढ़ी। कल की क्लास होगी जब 3 पासे दिए हुए हों, पासों की संख्या अब कितनी हो? 3 हो, और उनमें कितने भी अंक समान हो चाहे विषम हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगली क्लास कल होगी बेटा, और आज बिल्कुल ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। जो भी बात समझ में नहीं आए कमेंट्स करके मुझे चैट बॉक्स में बताइए, या तुरंत रूप से आप मेरे से, अगर कोई भी समस्या आती है बेटा, आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मैंने बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि चैट बॉक्स में नहीं करो तो 9887646020 इन नंबर पर, ये जो व्हाट्सअप कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो
और कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप या कॉल दोनों में से इस नंबर पर सूचना दें कि आपको ऐप में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और मैं आपको इतना और बताऊं, वैसे तो मैं संडे की संडे आपसे ऐप पर ऑनलाइन पर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ क्लासें रिकॉर्डेड है, कुछ क्लासें मेरी आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, कुछ क्लासें ऑनलाइन भी मिलेगी, कुछ ऐप पर रिकॉर्डेड भी मिलेगी कि एक बार थोड़े बच्चों का एडमिशन हो रहा है, चल रहा है, कुछ बच्चे छूट रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं कल की क्लास में। किसी भी समस्या के लिए इन नंबरों पे कॉल कीजिए या ऐप पर चैट बॉक्स में जाइए, और ऐप से संबंधित समस्या हो तो हमें तुरंत बताइएगा, तुरंत आपका समाधान होगा, क्योंकि आपके साथ हूं मैं। धन्यवाद दोस्तों।